नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं 2024 से 25 के बीच की मिल चुकी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से 2024-25 के बीच की जो वीडियो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है उस वीडियो के माध्यम से उसको भरवाने जा रहे हैं। विज्ञान की है, कक्षा 7वीं की। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला अध्याय हो गया है अपना, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 करना है जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। चलिए अध्याय 5 करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर पहला आता है सही विकल्प। पहला सही विकल्प क्या है? सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। तो क्यों भूरे रंग में परिवर्तन हो जाते हैं और क्योंकि क्या होता है? सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। तो इसमें अपना बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा, लोहे पर जिंक की परत चढ़ने का प्रक्रम क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। तो बी नंबर हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, देखते हैं। लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है। तो क्या है? लेटेनलेस स्टील। क्या है? लेटेनलेस स्टील। फिर चौथा, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा। फिर वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से हमें बचाती है, वह है, तो वह ओजोन परत है। तो इसमें ओजोन परत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रिक्त स्थान देखते हैं बच्चों। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। ध्वनि का उत्पन्न होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। तीसरा, लकड़ी के लट्ठे को काटकर भौतिक परिवर्तन है। और चौथा, कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनमें विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आता है। दूसरा, मैग्नीशियम में रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है? इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है? तो उत्तर में आ जाएगा चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप में पीवीसी के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो पीवीसी पाइप के माध्यम से ले जाए जाने वाले पानी या रसायनों में रोगजनकों का जोखिम कम होता है। सीसा, लोहा, तांबा, स्टील इत्यादि जैसे धातु के पाइप अक्सर परिवहन की जाने वाली सामग्री में रसायन छोड़ देते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है। बूझो ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रॉ पाइप द्वारा मुंह में सांस छोड़ी जिससे चूने का पानी दुधिया हो गया। तो बताइए चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दुधिया हुआ? इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। पांचवा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो उत्तर में आ जाएगा फलों के पकने के चरण के दौरान परिवर्तन होते हैं, जैसे
रंग और बनावट का परिवर्तन। फलों की रासायनिक संरचना से फलों की शर्करा स्तर में वृद्धि होती है और फल मीठा हो जाता है। इसके बाद पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया, तो बताइए कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ। तो भौतिक परिवर्तन हुआ। सातवां प्रश्न लघु उत्तरीय पृष्ठ। किसी कागज को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में राख बनती है, जो एक नया यौगिक है, और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ अवश्य बनता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। आठवां प्रश्न। उत्तर इसका है भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और कोई एक नया उत्पाद नहीं बनाते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं और नए उत्पाद बनते हैं। नौवां प्रश्न। कॉपर सल्फेट विलयन नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। तो रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अलावा कई और घटनाएं हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा प्रकाश या अन्य विकिरणों का मुक्त होना और अवशोषित होना। दूसरा, ध्वनि का उत्पन्न होना। तीसरा, गंध में बदलाव होना। चौथा, रंग में बदलाव होना। 11वां प्रश्न है मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होता है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आ जाएगा रिबन के जलने पर एक चमकदार सफेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसी राख अर्थात MgO बनती है। यह प्रक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अर्थात अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ नंबर का है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों आप कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको कर लीजिएगा, है ना। आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न, 13वां नहीं, ये 92 का आ है, अब 12वें का बा। रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए। तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसको लिख देना है, आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टलीय उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, समझाइए। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना है। 13वें का प्रश्न हो गया अपना। चौथा, लोहे को जंग से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो आपको यहाँ से यहाँ तक इतना लिख देना है। तो इस प्रकार 14वां प्रश्न हो गया है। आप वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद अपना प्रोजेक्ट कार आता है। प्रोजेक्ट कार है पहला, अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो परिवर्तन के नाम, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और परिवर्तनों को स्पष्ट करने के कारण। तो आप यहाँ पे 10 पॉइंट हैं, आप इस प्रकार 10 पॉइंट को यहाँ पे भर दीजिएगा अपने कॉलम में। तो पहला अपना प्रोजेक्ट हो गया बच्चों। दूसरा है शक्कर के पानी को शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया चित्र सहित वर्णन। तो आशवन विधि द्वारा जल और शक्कर के मिश्रण की पृथक किया जा सकता है, क्योंकि शक्कर क्वथनांक जल में के क्वथनांक की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है, जल और शक्कर देख सकते हैं आप। इस प्रकार आप प्रोजेक्ट 2 में कर दीजिएगा बच्चों। तो अपना जो अध्याय 5 था विज्ञान का, वो भी इस वीडियो के माध्यम से हो गया है।
तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें बच्चों, ताकि वो भी अपनी किताबें भर लें और आपको किसी के चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पे सारे सब्जेक्ट के हल मिल जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अध्याय 6 में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।